हेलो दोस्तों। एंडोक्राइन सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में और साथ ही साथ इसके सिक्रेशन एंड फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रेशन करती है हॉर्मोन्स का, और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है जो कि डक्ट में सिक्रेट करती है किसी केमिकल का या किसी सब्सटेंस का। ठीक है, पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। पोजीशन लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है इसके अपर पार्ट पर होती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शील्ड शेप स्ट्रक्चर या बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टोमस। यहाँ पर स्टोमस होता है और ये कनेक्टेड, ये 2 लोब होते हैं। ठीक है, जानते हैं आप स्ट्रक्चर से देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड का बता दिया है कि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, ये ट्रैकिया होता है हमारा, ये ट्रैकिया है और यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड है। और थायराइड ग्लैंड जब बीच में कनेक्ट है उसको स्टोमस कहते हैं। ये लैरिंक्स है, माउथ से ये जो हमारी पाइप होती है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड का जो फ्रंट व्यू होता है, ये फ्रंट व्यू है, तो यहाँ थायराइड ग्लैंड होती है जो कि लेफ्ट लोब और राइट लोब, ये लेफ्ट लोब है, राइट लोब है, बीच में स्टोमस है जो कि कनेक्ट करके रखता है दोनों लोब को। बैक व्यू में अगर देखेंगे तो बैक व्यू में पैराथायराइड ग्लैंड होंगी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट में क्या है थायराइड ग्लैंड और बैक में क्या होगी, इसके पीछे साइड क्या होगी, पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ पर ये दिखाया है, ये 2 लोब है, यहाँ पर स्टोमस है। ठीक है, ये लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है, ये राइट थायराइड ग्लैंड है, ये लैरिंक्स है और ये ट्रैकिया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा, ये थायराइड ग्लैंड का पूरा व्यू है। अब जान लेते हैं इसके रेगुलेशन के बारे में, कैसे रेगुलेट होती है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, ये हर चीज़ को सेंस करता है कि किस हार्मोन की कमी है, किस हार्मोन की ज़्यादा है, कब सिक्रेट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है। तो ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है TRH, इसे कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में बता दिया था। ठीक है, तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला लोब होता है इसको सिग्नल पास करता है। ये सिग्नल क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड में जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं T3 और T4 हार्मोन का रिलीज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये हार्मोन क्या होते हैं। इसके साथ साथ सिक्रेशन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन किस चीज़ का करता है, तो सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, और दूसरा जो सिक्रीशन होता है वो थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको TCT भी कहते हैं, इसका सिक्रीशन करता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन को जान लेते हैं। ये फर्स्ट आइसोलेटेड बाय कोचर ने आइसोलेट किया था सबसे पहले। एन आयोडीन कंटेनिंग अमीन हार्मोन 65 आयोडीन कंटेन करके रखता है, डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। जो टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है उससे आयोडीन का फॉर्मेशन होता है और ये आयोडीन जो होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाउंड एज T4 जो कि 90% होता है एंड T3 10%। ये आयोडीन या टायरोसिन अमाइनो एसिड जो होता है इसके डेरिवेटिव्स हैं डिराइव्ड। तो ये T4 जो हार्मोन होता है उसमें 90% प्रेजेंट होता है और जो T3 हार्मोन होता है उसमें 10% प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं क्या है T3 एंड T4। T3 जो होता है इज़ अबाउट 4 टाइम एक्टिव देन T4। T4 थोड़ा कम काम करता है, T3 ज़्यादा काम करता है। अब T3 और T4 क्या, जो T3 हार्मोन है इसको कहते हैं ट्राईआइडोथायरोमीन। ठीक है, इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं जो अभी मैंने कहा आयोडीन, और जो T4 है इसको टेट्राआइडोथायरोनीन कहते हैं जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 4 आयोडीन के ग्रुप 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब जानते हैं फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। थायराइड ग्लैंड ने T3 एंड T4 तो सिक्रेट कर दिए हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट BMR जो बॉडी मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, सेल रेस्पिरेशन में फंक्शन करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में फंक्शन करते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ATP को सिंथेसिस करता है तो सेल रेस्पिरेशन की हेल्प से करता है। तो ये क्या करता है T3 या T4 मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म उसको करते हैं, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, इसके रेट को इंक्रीज करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जितनी ज़्यादा होगी उतने हमारी बॉडी में जल्दी ग्रोथ होगी। कंट्रोल करता है हमारी फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ को। साथ ही साथ ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट कितनी हाई और कितनी लो होनी चाहिए इसको भी कंट्रोल करता है हमारा T3 एंड T4 माने थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके साथ साथ इंक्रीज करता है नर्वस एक्टिविटी एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्रेन।
हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सीधा सीधा कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन और हमारे हाइपोथैलेमस से, तो इसको भी इंक्रीज़ करने का काम करता है कि कितना सिग्नल पास होना चाहिए हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। ऑल्सो कंट्रोल वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी, जो किडनी होती है उसमें कितनी अमाउंट में सोडियम आयोडीन सिक्रेट होना चाहिए बॉडी से बाहर, कितने अंदर आना चाहिए, कितना रीएब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना एक्सक्रीट होना चाहिए, ये भी T3 एंड T4 कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको इतने फंक्शन समझ आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात जो हम करेंगे वो है एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपो मीन्स लो, जब T3 और T4 की लो सिक्रेशन होती है तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड, जब थायरॉयड ग्लैंड से कम अमाउंट में ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। रीज़न क्या हो सकते हैं? डिक्रीज TSH स्टिमुलेशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का डिक्रीज होना, कम सिक्रीट होना, हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड या प्रोग्रेसिव डिटेरोरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि तो हमने थायराइड ग्लैंड इतना इनटेक नहीं किया अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है। ये क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी हाइपो एक्टिविटी बहुत ही कम, एक्टिव कम है। या क्या हो सकता है कि ब्रेन से क्या है सिग्नल पास नहीं हो रही, हाइपोथैलेमस से हमारी थायराइड ग्लैंड में सिग्नल पास नहीं हो रही, जिससे कि हमारी थायराइड ग्लैंड T3 या T4 का प्रोडक्शन कर सके है, ठीक है। अब एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहले BMR कम हो जाता है। BMR कम हो जाएगा तो क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे जो फूड है वो स्टोर होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड पचेगा नहीं, उसकी कैटेलाइजिंग नहीं होगी, यूटिलाइजिंग नहीं होगी, तो क्या है फूड स्टोर होने लग जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? स्टर्न ग्रोथ, रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि मैंने कहा ये न्यूरॉन को फंक्शन कराने के लिए भी आयोडीन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होगा? रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, या थोड़ा पागलपन या हल्का फुल्का क्या है ब्रेन से संबंधित डिजीज़ हो सकती हैं। साथ ही साथ डिक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट रेट हो, हार्ट बीट हो, कम ज़्यादा करने का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका होता है। अगर ये कम काम कर रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, पिजन चेस्ट हो जाती है, चेस्ट का फूलना, अभी आगे मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगी। एंडेमिक क्वाइटर, जो डिजीज़ होती है वो भी T3 एंड T4 के लो सिक्रेशन या हाई सिक्रेशन से भी हो सकती है। तो क्या होती है? चेस्ट का फूलना, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं दूसरी जो डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, वो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स हाई, कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। T3 एंड T4 का जब सिक्रेशन हाई हो जाता है तो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। ये क्या है? 5 to 15 टाइम्स देन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट अगर मान लीजिए 10 की स्पीड से करें तो 5 टाइम्स हो गया, तो 50 की स्पीड से क्या करेंगे? हार्मोन रिलीज होंगे, जिससे कि क्या होगा? बॉडी में क्या है? T3 एंड T4 की मात्रा बढ़ जाएगी और ये क्या करेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म करेंगे। तो इसके क्या हो सकता है? डिजीज एसोसिएटेड विद इट दी, इससे क्वाइटर होता है, और ग्रेव डिजीज़ जिसे कहते हैं वो हो सकता है। इससे क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाता है हमारा BMR। जितना ज़्यादा हार्मोन रिलीज होगा वो BMR इंक्रीज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा? इंक्रीज़ हार्ट रेट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हमारा BP बढ़ जाएगा, रिड्यूस्ड बॉडी वेट। अब देख ले, BMR बढ़ जाता है, जैसे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जितना भी खाना होगा वो क्या होगा? टूटना स्टार्ट करेगा, ब्रेकडाउन स्टार्ट करेगा। अब खाना हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ है और खाना नहीं है हमारी बॉडी में, तो क्या करेगा? जो हमारे बॉडी का ग्लाइकोजन होगा उसको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ग्लाइकोजन स्टार्ट करेगा तो इससे क्या है? डायबिटीज़ आगे हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती जितना कि BMR बढ़ने से ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का। तो इस तरीके से BMR जब बढ़ता है तो इससे बॉडी वेट घट जाता है, ठीक है। BMR बढ़ेगा तो बॉडी वेट घट जाएगा, क्योंकि ये क्या है? मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उनको बढ़ा देगा, ठीक है, बॉडी वेट घट जाएगा। इसके साथ साथ ही स्टेयरिंग, लेस ब्लिंकिंग होती है, कम आंखें झपकना जिसे कहते हैं, ब्लगिंग आईबॉल्स बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, और विद स्टेयरिंग लुक, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पिछली फोटो में बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हार्मोन्स काम करते हैं, खासकर हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। साथ ही साथ मैं गोइटर के बारे में बता देती हूँ, गोइटर के बारे में, कि जब आयोडीन की कमी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, आयोडीन की कमी होती है तो T3 और T4 भी कम हो जाते हैं, T4 भी नहीं बनेंगे। तो इससे क्या होगा? जो हाइपोथैलेमस जो सिक्रेट कर रहा था हार्मोन TSH हार्मोन और TRH हार्मोन,
ये क्या होंगे, ये तो सिक्रेट हो रहा है अपनी हाइपोथैलेमस तो इसको सिक्रेट कर रहा है, लेकिन जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वहाँ हार्मोन नहीं पहुँच रहे। तो क्या करते हैं, ये जो हाइपोथैलेमस ने जो ये 2 हार्मोन भेजे थे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, ये क्या होता है हमारी नेक में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, स्टोर हो जाते हैं हमारी नेक में। देखिए ट्रैकिया था, ये लैनिक्स था, ये ट्रैकिया था, और यहाँ पर थी हमारी थायराइड ग्लैंड। तो जब TSH और TRH हार्मोन आते हैं और हमारी थायराइड ग्लैंड इस चीज़ को सेंस नहीं कर रही है कि, तो क्या करते हैं ये स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम गॉइटर कहते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं हार्मोन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।